तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। आज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको बोलते हैं कंडीशनल बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आपने नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखा होगा, एग्जाम में बनते हैं, बट इस बार जो आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में था ना, वो कंडीशनल बेस आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया गया था। अब मैं इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस में रीजनिंग का हो या फिर मैथ का हो, जो अच्छे वैरायटीज के क्वेश्चन, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी मैं आपको दिखा दिया करूंगा। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट में जो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं हल्का से डिस्कस कर लेता हूं, ताकि इस तरीके के अगर आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आगे अभी आने वाले में एनटीपीसी का एग्जाम होगा, एएलपी का होगा, आरआरबी जेई होगा, जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग लेटर नंबर वाला मतलब कि कंडीशनल बेस कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, इसको देखो, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ सब समझते हैं पहले। यहाँ पर देखो क्या लिखा, संख्या प्रतीकों का एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कुटबुद्ध किया जाता है। दी गई शर्तों का पालन करने वाले कुटों को सही संयोजन आपका उत्तर होगा। जैसे कि ये देखो, आपको बॉक्स दिख रहा है ना। ठीक है, यहां पर संख्या और प्रतीक यानी नंबर और सिंबल का आपको दे रखा है, और आपको कुटबुद्ध यानी इसको डिकोड किया गया है लेटर के रूप में। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 को डिकोड किया गया है बी के टाइप में। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये आपका क्वेश्चन है, और ये हो गया 3 ठो शर्त हो गया, यानी ये 3 ठो कंडीशन हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आपका 3 ठो ही शर्त हो, आपका 2 शर्त भी हो सकता है, 3 शर्त भी हो सकता है, या 3 से ज्यादा भी आपका कंडीशन हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर का, वो किस तरीके से आपको देना चाहता है। अब बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते कैसे। तो यहां पर अब आपको दिख रहा है ये नंबर और सिंबल का सभी का, तो ये यहां पर आपको डिकोड कर दिया गया है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ये हज का मतलब 2 टी से आपका डिनोट किया गया है, यानी डिकोड किया गया है। मगर यहां पर आपको ये शर्त दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको शर्त को ध्यान में रखते हुए आपको इसको डिकोड करना है। अब आपका डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन दे रहा है ना, उसमें कितना शर्त अप्लाई हो रहा है। हो सकता है कि आपका 1 शर्त अप्लाई हो, या फिर 2 शर्त अप्लाई हो, या फिर तीनों का तीनों शर्त अप्लाई हो। यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। जैसे कि अगर हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला, इसका डिकोडिंग आपको करना है, यानी इस वाले इस चीज का यहां पर सिंबल और नंबर है। तो चलो हम शर्त पढ़ते हैं, शर्त में क्या दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है, पहला शर्त क्या बोला, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और दूसरा घटक एक सम संख्या है, यानी पहला कंपोनेंट एक आपका सिंबल हो और दूसरा कंपोनेंट अगर एक इवन नंबर हो, तो पहले और दूसरे घटकों को सी के रूप में कुटबुद्ध किया जाना चाहिए। यानी क्या बोला है, अगर ये क्वेश्चन में पहला घटक यानी पहला कंपोनेंट अगर सिंबल होता और दूसरा घटक एक इवन नंबर होता, जैसे कि ये मान लो पहला घटक मतलब जैसे कि ये पहला अगर @ होता, जैसे सिंबल हो गया, और दूसरा आपका कोई सम संख्या होता, जैसे 2 होता, तो क्या बोला है कि तो पहले और दूसरे घटकों को सी के रूप में कुटबुद्ध किया जाना चाहिए। यानी ये दोनों का डिकोड जो होता वो सी के रूप में होता, यानी सी होता और सी होता। बात समझ रहे हो, मैं पूरा एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ऐसा होता। ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन में क्या था, पहला क्या था, संख्या था, और यहां पर क्या बोला पहला कंडीशन में कि पहला प्रतीक होना चाहिए और दूसरा लेटर सम संख्या होना चाहिए। तो दोनों में से कोई नहीं है, दोनों होना चाहिए, याद रखना दोनों होना चाहिए, पूरा शर्त अप्लाई होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, यानी पहला शर्त आपका इसमें अप्लाई हो नहीं रहा है, यानी इसको काटो। दूसरा क्या बोला है, यदि पहला और अंतिम दोनों घटक संख्या है, तो देखो पहला और लास्ट वाला कंपोनेंट क्या मेरा संख्या है। हाँ देखो, पहला नंबर 5 है और लास्ट नंबर भी क्या है, 7 है, यानी दोनों घटक क्या है, संख्या है। तो इन दोनों पहले और अंतिम घटकों को कुट को परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी क्या बोला, ये दूसरा वाला कंडीशन में क्या बोल दिया, पहला और लास्ट अगर दोनों नंबर है तो दोनों का जो कुटबुद्ध यानी दोनों का जो डिकोडिंग किया गया वो आपस में बदल देना चाहिए, यानी आपस में इंटरचेंज कर दो। यानी ये वाला कंडीशन मेरा अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, और तीसरा वाला भी पढ़ लेते हैं कंडीशन। देखो जल्दबाजी में नहीं करना, तीसरा सब कंडीशन पढ़ना है। तीसरा कंडीशन क्या बोला, या यदि अंतिम घटक एक प्रतीक है, क्या मेरा अंतिम घटक प्रतीक है, क्या सिंबल तो नहीं है, संख्या है, यानी ये भी नहीं हुआ। यानी इस वाले क्वेश्चन में केवल दूसरा कंडीशन मेरा अप्लाई हुआ। अब आप बताओ, अब आप देख लो,
अब आपको जो कंडीशन में बोला गया था यानी 5 का क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ पर डिकोड क्या किया गया क्यू से किया गया है, और 7 का क्या किया गया भी से किया गया। तो क्या बोला था, दोनों को आपस में बदल देना, यानी 7 वाला पहले आ जाएगा यानी भी आ गया। अब एट द रेट का मतलब क्या हो गया, क्योंकि अब देखो अब तो कोई कंडीशन किया नहीं था, तो यहां पर जब तीनों शर्त अगर कोई काम ना करे यानी कोई तीनों शर्त अगर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तब तो फिर आप बॉक्स का देख के इजीली बता दोगे। तो यहां पर दूसरा वाला जो सिंबल है वो देख के हमको बताना है बॉक्स से, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है, एट द रेट का। एंड का क्या हो जाएगा, एंड भी आपका हो जाएगा, एंड का हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये हो गया एफ। फिर 2, तो 2 का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। और 7, तो 7 का नहीं करना है क्योंकि 5 और 7 का इंटरचेंज हुआ, तो 5 का को डिकोड क्या किया है क्यू से किया है, तो ये हो जाएगा क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसी तरीके से आपको करना होता है, अगर शर्त के हिसाब से बन रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो तब तो फिर आपका ये बॉक्स वाला जो कोड और डिकोड किया गया है आप उसको डायरेक्ट देख के बता सकते हो। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कंडीशन सिर्फ अप्लाई हो सकता था 2 कंडीशन भी इसमें अप्लाई हो सकता था, इसलिए पहले कंडीशन पढ़ लेना फिर क्वेश्चन को आप बनाना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से, अब आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको क्या कूट किया करना है बताओ, इसको किस तरीके से डिकोड करना है। तो देखो क्या लिखा, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो पहला घटक एक प्रतीक है, चलो अंतिम घटक एक संख्या है, अंतिम घटक एक संख्या भी है, इन दोनों को आपस में बदल जाना चाहिए, ठीक है। तो बदला जाना चाहिए, तो बदल देते हैं फिर से, यानी इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी ये वाला शर्त अप्लाई हो रहा है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, नहीं, यानी ये तो पहला विषम संख्या क्या, पहला तो आपका सिंबल है। फिर तीसरा का कंडीशन पढ़ते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग है, तो क्या दूसरा और तीसरा कंपोनेंट क्या एक वर्ग है क्या, या क्या एक स्क्वायर है क्या, नहीं स्क्वायर नहीं है, यानी ये भी नहीं हो रहा, यानी सिर्फ पहला कंडीशन लग रहा था जिसमें इंटरचेंज करना हो रहा था, तो अब डायरेक्ट चेंज करेंगे, तो 4 पहले आ जाएगा, यानी 4 का डिकोड क्या किया गया बी से किया गया, तो बी हो गया। 2 का डिकोड अब सेम टू सेम एल कर देंगे। 3 का डिकोड क्या किया गया एस से किया गया, और परसेंटेज का क्या किया गया डी से किया गया। और फिर 4 का मतलब यहाँ एंड का करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरचेंज हो रहा था, तो एंड का हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। ये एक और देख लो, काफ़ी शिफ्टों पे क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी लोगों ने छोड़ा भी था, मैंने जितना भी प्रीवियस पेपर को जब क्वेश्चन देख रहा था ना, काफ़ी लोगों ने छोड़ रखा था, ठीक है, या किया था तो गलत किया था, इसीलिए मैं करा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो ये हो गया प्रश्न, अब बता दो जल्दी से आप लोग, तो पहले जल्दी से कंडीशन पढ़ लेते हैं। देखो अब इसमें 2 शर्त ही दिया हुआ है केवल, मैंने बोला ना 2 शर्त हो सकता है, सिंगल शर्त भी हो सकता है, और या तो फिर 3 शर्त या 4 शर्त, जितना भी शर्त हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला यदि पहला घटक एक सम संख्या है, या पहला कंपोनेंट क्या आपको इवन नंबर दिख रहा है क्या, नहीं, पहला संख्या तो आपका ऑड नंबर, यानी ये तो शर्त होगा नहीं। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, चलो हाँ है, और अंतिम एक घटक एक सम संख्या है, देखो ये इवन नंबर भी है और ये ऑड नंबर है, तो पहला और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोला, तो पहला और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए, यानी एज इट इज रखा जाना चाहिए, यानी इसका डिकोड नहीं हो रहा है, बात समझना, ये ध्यान देना। तो 7 का क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्या है एक पॉइंट है, तो पॉइंट का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, फिर परसेंटेज है, परसेंटेज का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, फिर 3 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जे हो जाएगा, और एट द रेट का क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और 6 को तो एज इट इज रखना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, देखो यहाँ पर इंटरचेंज नहीं किया गया, बोल दिया पहला और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए, यानी एज इट इज जैसा है कुछ नहीं करना है, अर्थात पहले और अंतिम घटकों को कुटबुद्ध नहीं किया जाएगा, तो बस इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके से शर्त के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आपको कोडिंग डिकोडिंग दिया जाता है। तो चलो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके फटाफट बताओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो इसी तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है, ताकि मैं इसी टाइप का नया जो वैरायटी का जो क्वेश्चन होगा, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, शॉर्ट वीडियोस के रूप में मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आप इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।